हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ की अपनी तीसरी क्लास लेके आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगी, जैसे एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और आपके रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी वीडियो सफिशेंट होगी। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बोला गया है इसमें कि 4 की घात 50 7 की घात 50 को 65 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है दोस्तों, 65 से भाग देने पर हमें शेषफल बताना है, शेषफल वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक नियम लगता है दोस्तों, ये बोल रहा है 4 की घात 50 और 7 की घात 50 को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस b की पावर n। यदि n हमारा क्या हो, एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम, यानी कि घात हमारी क्या हो, विषम हो और बराबर हो, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी कि ये नंबर हमारा a प्लस बी से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर हमारी सम है, हमें देखनी है पावर विषम। अगर विषम होती तो हमारा a प्लस बी से कट जाता है। इसका हम ट्राई करेंगे इनको विषम बनाने की। तो 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50, क्या ये पावर को हम विषम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। 4 की पावर 50 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2 की पावर 25, और ठीक ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 7 को भी लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50, पावर के पावर होते गुना में आ जाती है, तो ये नियम आप जानते होंगे। तो यहाँ पे अब हमारी जो पावर बनेगी वो 25-25 बनेगी, विषम हो गई। अब ये जो 4 की पावर 2 है इसको लिखा जा सकता है 16 की पावर 25, और ये 7 की पावर 2 है, यानी इसे लिखा जा सकता है 49 की पावर 25। ठीक है, अब देखते हैं पावर विषम है तो ये नंबर हमारा किससे कटेगा, ये कटेगा 16 प्लस 49 से। और 16 प्लस 49 कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 65। इसका मतलब ये नंबर हमारा पूरा 65 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यदि कोई नंबर हमारा किसी संख्या से पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह लगा सकते हो। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, और यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन होते हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं यदि n को भाग किया जाए 5 से, रिमाइंडर ये बचता है। यदि n का 7 गुना 7n को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने पास से कोई नंबर मान के आप इसको सेटिस्फाई कर लीजिए, n की कोई वैल्यू ऐसे ले लीजिए जिससे 5 को भाग करने पर शेषफल 2 मिले, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू n की 7 हो जाएगी। ठीक है, 5 और 2 7, यानी 7 ऐसा नंबर मैंने ले लिया। यदि मैं इसे 5 से भाग करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 7n को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या मिलेगा, तो जैसे इसने संख्या को 7 गुना कर दिया, हम भी इसका 7 गुना करेंगे। इसका 7 गुना कितना होता है दोस्तों, 7 सत्ते 49। ठीक है, और 5 से इसको भाग करना है, भाजक हमारा वही रहेगा 5। यदि 49 को 5 से भाग करें तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, एक तरीका ये होता है, इसका आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 4। दूसरा मेथड क्या होता है दोस्तों इस क्वेश्चन करने का, हमें इसमें नंबर मानने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी ऑपरेशन वो संख्या के साथ बोलेगा करने के लिए, गुना, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, जो भी बोलेगा वही यदि हम इसके रिमाइंडर के साथ कर दें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे बिना संख्या माने भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसने बोला है संख्या का 7 गुना कर दिया जाए, कितने गुना हो गया, 7 गुना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने जो शेषफल है इसका भी हम क्या कर देंगे, जो संख्या के साथ हो रहा है वही इसके शेषफल के साथ करेंगे। तो संख्या का 7 गुना है तो शेषफल का भी 7 गुना कर लेते हैं। तो इसका 7 गुना कितना होता है, तो 2 का 7 गुना हो जाता है, आप बोलोगे 14। और यदि हम इसे 14 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलता है,
तो भी रिमाइंडर में वही मिलेगा जो हमें यहाँ मिला है, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 14 को तो 5 दूनी 10, तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हमें 4 ही मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से लगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 29 की घात 41 और 37 की घात 41 को 33 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी वही तरीका लगेगा जो मैंने अभी बताया है। तरीका क्या है, यदि आपकी पावर विषम है, ठीक है, तो आपका एक फैक्टर बनता है a की घात n प्लस b की घात n। ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से, ठीक है। यहाँ पावर सेम है और विषम भी है, तो ये किससे कटेगा, 29 प्लस 37, यानी कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 29 और b की जगह क्या मान लेते हैं यहाँ पे 37, ठीक है। इसकी पावर 41 है, इसकी पावर कितनी है 41, तो यहाँ से ये किससे कटेगा, तो इसका एक फैक्टर बनेगा, गुणनखंड बनेगा, जो इसे काटेगा वो बनेगा 29 प्लस 37, यानी कि आप बोलोगे कितना 66। तो ये नंबर हमारा पूरा पूरा 66 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन भाजक हमारा दे रखा है कितना 33, ठीक है। तो दोस्तों जो नंबर हमारा 66 से कटेगा वो नंबर आपको पता है 33 से भी कटेगा, जो नंबर 66 से कटता है वो 33 से भी कटेगा, क्योंकि ये 33 का ही क्या है, एक मल्टीपल है, ये 33 का डबल है, ठीक है। जो नंबर 66 से कटेगा वो 33 से भी कट जाएगा। अगर 66 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है दोस्तों, 0 मिल रहा है, तो 33 से डिवाइड करके भी क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें शेषफल मिलने वाला है 0। पैटर्न यही है आपका, इस पैटर्न पे क्वेश्चन था हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है जो एसएससी अक्सर पूछता रहता है। आने वाले टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज है उनका योगफल क्या होगा, ठीक है। 1 से 200 के मध्य, यानी हमें 200 को छोड़ देना है, ठीक है। 200 तथा 1 के मध्य वाली संख्याएं जो 5 से कटने वाली है या फिर 5 का गुणज है, उन सभी का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें देखिए ध्यान से। पहले हम क्या करते हैं, 1 से 200 के मध्य आने वाली सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या निकाल लेते हैं। 1 से बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कटने वाली होगी, तो हमारा आंसर होगा 5। और 200 से पहले जो संख्या 5 से कटती है वो कौन सी होगी, 195, ठीक है। इस पहली संख्या को हम a मान सकते हैं और दूसरी संख्या को बोला जाता है l। ये लास्ट है हमारा l, और a का मतलब अहेड होता है, यानी प्रथम संख्या, और आखिरी संख्या यानी अंतिम संख्या, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है योगफल निकालने का, Sn बराबर, यानी n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू में a प्लस l, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हमें a पता है, l पता है, लेकिन n नहीं पता। तो क्या करें दोस्तों, इसका n निकालने का तरीका क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है इसे, क्योंकि ये 5 के गैप पे चल रहे हैं, 5 के गुणज हैं, तो 5 से डिवाइड करके पदों की संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 195 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ से कितना, 5 तिया 15 और 5 9 45, यही हमारा n का मान होगा। तो n का मान हम यहाँ रख देंगे, n का मान हो गया 39। 39 पद ऐसे हैं जो 1 और 200 के बीच में 5 से कटने वाले होते हैं, ठीक है। तो n का मान रखेंगे यहाँ पे 39 बटे में 2 इंटू में a प्लस l, यानी 5 प्लस 195, और ये हो जाते हैं 5 195 200, तो 39 बटे 200 गुना में 39 बटे 2 गुना में 200, ये आपका बन जाएगा। इससे काटेंगे आप 100 बार, और 100 की गुना जब लगाओगे 39 में तो मिलेगा आपको 3900। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, 1 से 200 तक की वे संख्याएं
जो 5 से भाज्य है, या 1 से 200 के मध्य है, 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल 3900 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 6 अंकों वाली संख्याएं हैं दो। पहली संख्या 11 से और दूसरी संख्या 72 से विभाज्य है। ठीक है, पहली संख्या 11 से तथा दूसरी संख्या 72 से विभाज्य है। तो 5x माइनस 2y का हमें मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, यदि ये नंबर हमारा 11 से कटता है और ये नंबर हमारा 72 से कटता है तो क्या करना है दोस्तों, x का मान हम 11 का रूल से निकाल लेंगे। 11 का जो भाज्यता का नियम होता है वो इस पर लगाएंगे, और जो नंबर 72 से कट रहा है इस पर हम लगा सकते हैं 9 का और 8 की भाज्यता का नियम। ठीक है, तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो पहले इससे निकाल लेते हैं। नंबर दिया है 12, 57, y और 4। तो y के यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो ताकि ये नंबर हमारा किससे कट जाए, 72 से। ठीक है, 72 से कटता है तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी। तो यहाँ पे 8 का और 9 की भाज्यता का नियम लगा लेते हैं। 7y 4, यहाँ पे 7 के बाद कम से कम क्या वैल्यू रखे जाएँ ताकि 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे y की जगह मैं रख देता हूँ 4। तो 4 रखने पर ये कट जाता है किससे, 8 से कट जाएगा। 8 नंबर 72, बचेगा 2, 8 तिया 24। क्या यहाँ पे 4 रख कर ये 9 से भी कटता है, तो चेक कर लेते हैं 9 का रूल क्या है। यदि अंकों का योगफल आपका 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से कट जाती है। ठीक है, तो 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20 और 3 23। क्या 23 9 से कटता है, तो आप बोलोगे नहीं, ये संख्या y की वैल्यू 4 रखकर 9 से डिवाइड नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं रख देता हूँ इस बार 8। ठीक है, तो 8 रखने पर चेक कर लेते हैं कि 8 रखने पर ये 9 तथा 8 दोनों से डिविजिबल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए 12 5 7, यहाँ पे मैंने 8 रख दिया और इसकी जगह 4। क्या ये नंबर हमारा 8 से कटता है, तो 8 नंबर 72, बचेगा 6 और 8 8 64। ये 8 से कट चुका है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे किससे चेक करना है, 9 से। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24 और 24 3 27। तो 27 दोस्तों 9 से कट जाता है पूरा पूरा, तो ये संख्या 9 से भी कट जा रही है। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ से, y की वैल्यू मुझे लेनी है यहाँ से कितनी, तो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे कितनी, 8। ठीक है, अब हमें इस नंबर को देखना है। इसमें बोला गया ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से कटता है तो x की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। ये नंबर है हमारा x 3 5 6 2 4। ठीक है, x की भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योगफल उसके सम स्थानों के अंकों के योगफल के बराबर या फिर उनका अंतर 11 का कोई मल्टीपल हो तो संख्या आपकी 11 से पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, ये नियम आप जानते होंगे। देखिए चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 10 और 3 13। तो यहाँ पे मैंने योगफल किया इनका विषम स्थानों का, 1 स्थान पर, 3 स्थान पर और 5 स्थान पर। 4 6 10 और 3 13, तो इनका योगफल 13 आ गया। अब इधर चेक कर लेते हैं। x + 5 और 5 और 2 7। तो यहाँ से मुझे योगफल मिला कितना, x + 7। ठीक है, या तो इनका योगफल बराबर हो या फिर इनका अंतर क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर 11 का मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 13 और 7 का अंतर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, तो 11 तो बनने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है, 1 अंक में लेनी है। ठीक है, मिनिमम लेनी है। तो मैं क्या ले सकता हूँ ताकि मेरा योगफल कितना आ जाए, 13 के बराबर। तो आप बोलोगे x का मान कम से कम यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 6 और वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली कितनी, 8। अब जो पूछा है वो इसमें लगा देंगे आप। 5x - 2y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो लगाइए इस पर। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 6। तो ये हो जाएगा 5 × 6 माइनस, और y की वैल्यू कितनी है, 8, तो 2 × 8। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 30 और 8 दूनी 16। तो 30 में से जब 16 घटेगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 14। ठीक है, तो 14 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2019 में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 49 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x मिलता है। तो √5x-1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब एक संख्या को 52 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 49, ठीक है। कोई नंबर है मेरे पास, इसे मैंने 52 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला, 49। अब बोला गया है 13 से विभाजित करने पर उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर, मतलब ये इसी संख्या को मैंने संख्या ये मान ली यहाँ पे, अगर मैं इस संख्या को 13 से भाग करूं तो रिमाइंडर मिलता है मुझे x, ठीक है। हमें x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है दोस्तों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, जिस नंबर को मैं 52 से डिवाइड कर रहा हूँ उसी नंबर को मैं यहाँ पे 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे 52 हमारा यहाँ पे 13 का मल्टीपल है। जो नंबर 52 से कटा होगा वो 13 से भी कटा होगा। जहाँ तक ये नंबर 52 से कटा होगा वहाँ तक ये 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। 52 से काटने पर रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, 49, ठीक है। तो 13 से काटने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो जहाँ तक नंबर कटा हमारा 52 से वहाँ तक 13 से भी कटेगा। तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास 49 है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचा है। अब हम ये देख लेते हैं जब मैं उस नंबर को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 52 से रिमाइंडर मिला है 49, 13 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को ही डिवाइड कर लेते हैं नए भाजक से। नया भाजक क्या हमारा 13। तो 13 से जब इसको भाग करोगे आप 49 को तो देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलता है मुझे, 13 39 यानी 10 मिलेगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो जब मैं उसी नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, रिमाइंडर के रूप में 10। यानी मेरा x का मान कितना आ गया दोस्तों, 10। अब यहाँ पे जो पूछा गया है इसमें हम 10 का x का मान यहाँ पे रख देंगे 10 और देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आती है। ये दिया है √5x-1। तो यहाँ पे 5 गुना 10 माइनस 1, ये क्या बन गया, 10 पंजे 50, 50 में से एक जाएगा तो मिलेगा 49 और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 8 में, और ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये 2020 में आया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 401, 402, 403, 404 को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें देखो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, या तो इसको यहीं डिवाइड कर लीजिए आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा आपको, ठीक है। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3, 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा 1। तो 3, 2, 5 और 1 6, मुझे 6 मिला। तो 6 को फिर से डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो रिमाइंडर आ जाता है हमारा 2। एक तरीका तो ये है इसको करने का। जो दूसरा तरीका होगा वो बेसिक होगा। वो बेसिक क्या होगा, इन सभी नंबर को हम जोड़ लेते हैं। तो 400, 400, 400, 400, तो 400, ठीक है दोस्तों, 400, 1 400 प्लस 2, 400 प्लस 3 और 400 प्लस 4। इन सभी को जोड़ के हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से, रिमाइंडर बताना है। तो 400, 400, 400, 400, कितनी बार 400 है, 4 बार। तो 1600 तो ये हो गया आपका, और 4 3 7, 2 9 और 1 10, यानी कि योगफल बनेगा हमारा 1610। और जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बताना है। इस नंबर को पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 4 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का, वो क्या होता है, यदि आप किसी संख्या के 2 अंकों को, पीछे के जो 2 अंक होते हैं उनको 4 से डिवाइड करो, यदि वे 4 से पूरे कट जाते हैं
तो संख्या पूरी आपकी 4 से कट जाती है। यदि वे 4 से नहीं कटते तो रिमाइंडर आपका जो बचेगा वो देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, तो 4 से मैं यहाँ पे पूरे नंबर को डिवाइड ना करके पीछे के दोंग चेक कर लेता हूँ। 4 का रूल ये होता है, यदि पीछे के दोंग 4 से कट जाए तो संख्या पूरी 4 से कट जाती है, अगर नहीं कटते तो रिमाइंडर देखते हैं क्या बचता है। तो 4 दूनी 8, ये 10 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिला आपको 2। तो इस तरीके से भी इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हो, वरना आप सीधा इसका आंसर देख सकते थे 4। ठीक है, ये तो कट जा रहा है आपका 4 से पूरा। इस मेथड से भी इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, वरना आप इसका योगफल बना के भी 4 से डिवाइड करके पता कर सकते थे। बेसिक से भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ठीक है, इससे भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, बस आपको तरीका पता होना चाहिए रिमाइंडर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76। जब इस संख्या को 34 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि इस नंबर को हम 34 से डिवाइड करें तो इसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये सब मल्टीप्लाई में है और 34 से डिवाइड करना है। ठीक है, यदि मैं इसको 34 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 34 दूनी 68, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76। इनको लिख लेते हैं, इनको सबको किससे डिवाइड करना है 34 से। ठीक है, यदि मैं इसको 34 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा यहाँ से 34 दूनी 68 यानी कि 7। ठीक है, इसको 34 से डिवाइड करें तो 34 दूनी 68, रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से 5। और 78 को 34 से डिवाइड करें तो 34 दूनी 68, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा मुझे 10। ठीक है, और यदि 34 से 76 को डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 34 दूनी 68 और ये कितना है 76, तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा मुझे कितना 8। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से प्रोसेस में लेते हैं। जो यहाँ पे प्रोसेस हमारा मल्टीप्लाई का वही इनके रिमाइंडर के साथ कर लेते हैं। तो 7 5 गुना 10 गुना 8। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 गुना 10 या फिर 2 को लगा लीजिए, 7 पंजे 35 और 10 अठे 80। इसको फिर से 34 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 7 पंजे मैंने 35 कर लिया और 10 अठे 80। इसको फिर से 34 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 34 एकन 34 एक रिमाइंडर, और जब मैं 34 से डिवाइड करूँगा 80 को तो 34 दूनी कितने होते हैं 68 और यहाँ कितना है 80। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 12 रिमाइंडर। और 12 का जब गुना करेंगे आप किसमें 1 में, तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल आएगा कितना आएगा 12 एकन 12। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जब इस सीरीज को हम 34 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। जो प्रोसेस आपको दे रखा मल्टीप्लाई में, आप मल्टीप्लाई ही करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो फाइनली मिलता है वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, ये बोल रहा है यदि m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि 3m को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। ये ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी कराया है पीछे। m को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो रिमाइंडर मिलता है 5। यदि हम 3m को डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो भी हम संख्या के साथ करते हैं वही हम उसके रिमाइंडर के साथ कर लेंगे। ठीक है, और फिर 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। उस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी प्रोसेस बोलेगा हम उसके रिमाइंडर के साथ करेंगे और अपना रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये बोल रहे हैं m को जब डिवाइड किया जाता है 7 से तो रिमाइंडर मिलता है कितना 5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3m को 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे बताना है। ठीक है, इसने यहाँ पे नंबर का यानी भाज्य का 3 गुना कर दिया। जो भी भाज्य के साथ कर रहे हैं वही हम इसके रिमाइंडर के साथ कर लेंगे। तो इसका रिमाइंडर भी 3 गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15। तो मेरा रिमाइंडर 15 आ गया, लेकिन 15 हमारा भाजक से बड़ा है तो 7 से भाग करके इसका नया रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14। ठीक है, 14 चला जाएगा आपका 15 में से, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1।
तो जब इसके 3 गुने को 7 से भाग किया जाएगा तो रिमाइंडर कितने मिलेगा? 1। तो रिमाइंडर को हमने 3 गुना करके 7 से ही डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 3m को 7 से भाग करें तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, संख्या 3 स्टार 740 में स्टार का न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि वह 12 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, नंबर दिया है इसने 3 स्टार 740। इसने बोला है ये नंबर हमारा 12 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, अगर ये 12 से कटता है तो आपको पता है 12 में क्या है? 3 भी है और 4 भी है, यानी जो नंबर हमारा 12 से कटता है तो ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, यदि ये नंबर हमारा 3 और 4 दोनों से कट रहा है, देखो 4 से कटने का जो नियम होता है वो होता है पीछे के 2 अंकों को चेक करना। ठीक है, यहाँ में दिख रहे हैं यहाँ पे कि पीछे के 2 अंक आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से तो बस इतने ही चेक कर सकते हैं इसको हम। 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 3 की भाज्यता का जो नियम होता है, वो यदि अंकों का योगफल आपका 3 से कट जाए तो ये नंबर आपका पूरा 3 से कट जाएगा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। अगर ये नंबर 12 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखते हैं, 7 और 4 11 और 11 3 14। तो 14 में कम से कम क्या ऐड करें हम यहाँ पे स्टार की वैल्यू, ताकि ये हमारा 3 से कट जाए। तो आप बोलोगे 1, तो यहाँ पे 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी स्टार की जगह हमारा 1 होना चाहिए मिनिमम वैल्यू, ताकि ये किससे कट जाए? 3 से कट जाए। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से? 1। और ये इसने पूछा है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन लगाने होते हैं। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का ही है, देखो 2023 से पूछा गया है SSC CHSL में, टायर फर्स्ट में। तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक बार ट्राई करना है खुद से भी। ठीक है, आगे भी आपको सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले नंबर सिस्टम से, और ये बन रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन बोल रहा है, ये 4 नंबर आपको दिए हैं, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी? 11 से कटने वाली संख्या में पहचाननी है। चारों में से कोई एक संख्या 11 से कटती है, वो कौन सी संख्या 11 से कटने वाली होगी? ठीक है, 11 की भाज्यता का नियम आपको पता है दोस्तों, क्या है? चेक कर सकते हो आप 11 की भाज्यता के नियम से कौन सा नंबर इन चारों में से 11 का डिविजिबल है। तो कैसे चेक करते हैं? देखिए पहला नंबर ले लेते हैं, 11 368। तो 8 और 3 11, इसका योगफल कर लेते हैं। 8 3 11, 11 में एक जोड़े 12, ये बन गया 12, यानी 11 368 का जो मैं योगफल कर रहा हूँ, तो 8 3 11 और 11 और 1 12। तो यहाँ से मुझे योगफल मिला इनका 12। अब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 1 और 6 7, यहाँ से मुझे योगफल मिला कितना? 7। तो ना तो ये 7 12 के बराबर है, ना ही इनका अंतर 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये नंबर तो हमारा 11 से नहीं कटना। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगला नंबर क्या है? 11 638। ये नंबर 11 638 है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं। तो 8 और 8 6 14, ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 1 15, योगफल 15 आ गया। राइट से लेफ्ट की तरफ चलने पर, अब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। 1 और 3 4, ठीक है, इनका योगफल 4 आ गया दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पे 4, तो 4 हमारा 15 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन 15 और 4 का जो अंतर होता है, 15 और 4 का जो अंतर है वो 11 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ये 11 638 है, ये वाला जो ऑप्शन बन रहा है हमारा, ये वाला, देखते हैं किस ऑप्शन में जा रहा है, 11 638। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा डी 11 638 वाला, ये हमारा 11 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करना है कि पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा 5:4 में है। तो दोनों भाग याद करने हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं पहले भाग का 8वां, दूसरे भाग का 5वां हिस्से का अनुपात कितना है, 5:4। तो नंबर हमें क्या दिया है, नंबर दिया है हमें दोस्तों 564, ठीक है। इसे करने का तरीका देखिए, मैंने पहला हिस्सा कितना मान लिया a इसका और दूसरा कितना माना b। क्वेश्चन के हिसाब से पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा किस अनुपात में है दोस्तों, तो दे रखा है 5:4, ठीक है। यदि इनके 8वें और 5वें भाग का अनुपात ये है तो दोनों भागों का मतलब पूरा फुल दोनों भागों का पूरा अनुपात क्या बनेगा, ये देख लीजिए। 1/8 भाग किसके बराबर है, 5 के, तो 8 पंजे 40। 1/8 भाग हमारा किसके बराबर है, तो 5 के बराबर, तो 8 पंजे 40, यानी a हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40 रेशो में, ठीक है। और यदि b/5 यानी b/5 हमारा 4 भाग के बराबर है, b/5 किसके बराबर है, 4 भाग के बराबर, तो b हमारा पूरा भाग किसके बराबर होगा, तो 20 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 20। तो मैंने यहाँ से a और b का फुल रेशो निकाल लिया। यहाँ से देखो ध्यान से, a b का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 40:20 यानी कि 2:1, 2:1। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, देख के जो नंबर हमारे होंगे वे 2:1 में होंगे। अब ऑप्शन पे आ जाइए, ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें पहला नंबर हमारा दूसरे से दुगना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2:1 हमें देखना है यहाँ पे, तो 2:1 हमारा इसमें तो नहीं होगा, ये तो पहली आधा इधर कर दिया, दूसरा इधर डबल कर दिया, ये हमारा 1:2 हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। ये हमारा कोई अनुपात नहीं बन रहा है 1:2, ये नहीं हो सकता। और ये भी हमारा क्या है, ये भी नहीं हो सकता, ये उल्टा हो गया इसका। इसको देख लेते हैं, 376 और 188, हाँ ये सही चल रहा है, ठीक है। 188 का ठीक डबल है ये 376, तो ये हमारा 2:1 में है, ठीक है, 2:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो हमारे भाग बन रहे हैं वो दोनों भाग क्या क्या होंगे, 376 और 188, यानी कि 2:1, ये हमारा सही रहेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे आपके सामने ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ये अभी हमारी शुरुआत है, अभी आपकी ये तीसरी वीडियो हमारी नंबर सिस्टम पर। आगे भी जैसे जैसे आपकी क्लास बनती रहेगी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।